देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए भयानक कार विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई 100 मीटर तक सुनाई दी। इस हादसे में अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर है। ब्लास्ट में कई लोग घायल भी हुए हैं। इन्हीं घायलों में एक है गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाले 31 वर्षीय मोहम्मद दाऊद भी कार ब्लास्ट की चपेट में आए, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। दाऊद ने मीडिया से बातचीत में उस मंजर को बयां किया है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। मोहम्मद दाऊद गाजियाबाद के लोनी इलाके में डाई का काम करते हैं। सोमवार को वह कुछ जरूरी सामान लेने के लिए दिल्ली के मीना बाजार गए थे। शाम को जब वह बाइक से लौट रहे थे तो लाल किले के पास सड़क पर काफी ट्रैफिक जाम था। दाऊद ने बताया कि उन्होंने जैसे ही अपनी बाइक को किनारे खड़ा किया तभी पास खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ। दाऊद के मुताबिक यह धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियां तक चकनाचूर हुई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इन गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। कई लोग हवा में उछलकर सड़क पर दूर तक जा गिरे। सड़क पर तबाही की निशानियों की शक्ल में मानो अंग और घायल लोग ही दिख रहे थे। दाऊद भी इस घटना में घायल हो गए और उनके पैर में चोट आई है। दाऊद ने बताया कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपनी बाइक पे था, एकदम से ब्लास्ट हुआ और सही कई सारी गाड़ियाँ का चीज उड़ गए वहाँ पे, और फिर पब्लिक भागने लगी। मैं भी थोड़ा साइड में होकर बैठ गया वहाँ पे। कहाँ आपको चोट लगी? कई सारी गाड़ियों पता नहीं चला कि किस में धमाका, कौन सी गाड़ी में, मुझे पता नहीं चल पाया उसमें, क्योंकि कई सारी गाड़ियाँ फटी पड़ी थी ना। हो गए 20-30 से आसपास तो आराम से घायल हुए हैं, ज़्यादा ही। कुछ लोगों को ज़्यादा चोट लगी है, कुछ का कम लगी है। एम्बुलेंस आ गई थी जब 10-15 मिनट बाद, एम्बुलेंस के रास्ते सब गए। वहाँ जाम सा था, जाम की वजह से बिल्कुल हल्के गाड़ी खिसक रही थी वहाँ पे। धमाका इतना भयानक था कि कई गाड़ियों में देखते ही देखते आग लग गई। चारों तरफ बस चीख पुकार मची थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भाग रहे थे। दाऊद के अनुसार जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ वह उनके करीब 50 मीटर दूर थी। धमाके के बाद चारों ओर धुआं और भगदड़ का माहौल था। उन्होंने बताया कि थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठाकर LNJP अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अब वह अपने घर पर परिवार के साथ हैं। उन्होंने बताया कि उस मंजर को याद करते ही वो सिहर उठते हैं।